रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू के छोले भटूरे। बच्चों 7:30 हो गए, 8 बजे का स्कूल है। अगर टाइम पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारी मैडम बैठने नहीं देगी क्लास में। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। मुन्नी बेटा पैर आगे कर, जूता पहनाओ। अली माँ, ये जूता छोटा हो गया है, मेरे से नहीं पहना जाता। अब मुझे नया जूता तब ला दो दी। हाँ माँ, और मेरा जूता भी फट गया पूरा, मुझे भी नया दिला दो ना। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना अभी पैसे नहीं है तो जूता अगले महीने ही दिला पाऊंगी। पहले तुम्हारे पिताजी का इलाज हो जाए। जानते हो पिताजी की किडनी बदलवानी है और उसके लिए डॉक्टर ने पूरे 2 लाख रुपए 1 महीने में जमा करने के लिए कहा है। अरे शेफाली, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? कुछ नहीं होगा मुझे, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। मैं राघव दास के पास होकर आता हूँ। अरे बेटा, तू पागल है क्या? तुझे डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए मना किया है। अभी तू कहीं नहीं जाएगा। बैठ, मैं और बहू है ना, हम इंतजाम कर लेंगे कैसे भी करके। हाँ भैया, प्लीज हमारी इतनी सी बात मान जाइए। घर में आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। कुछ नहीं तो अपने बच्चों का ही सोच लीजिए। हाँ पापा, मान जाओ, तय नहीं चाहते आप। अरे मेरी गुड़िया रानी, ठीक है, आप सब कह रहे हैं तो मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन चिंता मुझे भी इस घर की उतनी ही सताती है। हाँ, हम जानते हैं माँ जी, इन्हें उठने मत दीजिएगा। मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर निकल जाऊंगी। ठीक है बहू। फिर शेफाली अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर ले जाकर उन्हें स्कूल छोड़ देती है। फिर वो मालकिन नंदिनी के यहाँ काम करने चली जाती हैं और कपड़े धोने के बाद कहती हैं, मालकिन, मैंने कपड़े धो दिए, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए आप। ऐसा करो, कोफ्ते की सब्जी और ब्रेड रोल बना दो। ठीक है मालकिन। और हाँ, ध्यान से बनाना, खाने में कोई गड़बड़ी हुई तो पकार काट दूंगी। मैं तो भूल ही गई, तुम छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हो। इनका खाने का मन था, शाम को ये भी बनाती हुई जाना। जी मालकिन। फिर शेफाली खाना बनाकर बाकी काम करती है और शाम को छोले भटूरे बना लेती है। इतने में उसका पति आ जाता है। आहा, बहुत खुशबू आ रही है। क्या बात है नंदिनी, छोले भटूरे बनाए हैं क्या? अरे नहीं, कहाँ आते हैं छोले भटूरे बनाना, शेफाली ने बनाए हैं। तुमने कहा था तो बना दिया। शेफाली, इनके लिए खाना लगा। कुछ देर बाद रवि हबड़ तबड़ में 3-4 भटूरे खा जाता है और उंगलियां चाटता है। कसम से शेफाली, वाह, तुम बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हो। तुम्हारी पगार बढ़ा देनी चाहिए। तुम्हारे हाथ का बना हुआ टिफिन भी ऑफिस में लोगों को बहुत पसंद आता है। शुक्रिया साहब जी। मालकिन, आपको भी दूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगते तुम्हारे हाथ से बने हुए छोले भटूरे। पता नहीं रवि, तुम क्यों तारीफ करके इसे सर पर चढ़ा रहे हो। मेरा पति बहुत इसकी तारीफ कर रहा है, इसको मुझे यहाँ से निकालना होगा। नंदिनी शेफाली से चिढ़ने लगती है और आए दिन उसे किसी न किसी काम के पीछे खरी खोटी सुनाने लगती है और एक दिन काम से निकाल देती है। वो बहुत गिड़गिड़ाती है मगर नंदिनी उसकी एक नहीं सुनती और काम से निकाल देती है। हे भगवान, अब मेरे घर परिवार बच्चों का क्या होगा? मैं कोई काम ढूंढती हूँ आसपास। शेफाली दूसरी जगह काम की तलाश करती है मगर उसे कोई भी काम नहीं देता है। उदास मन से वो घर आ जाती है तो आनंदी कहती है, क्या हुआ भाभी, आपकी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? हाँ बहू, बताना, तेरी आंखों में आंसू। वो माँ जी, मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया बिना किसी बात के, और मैं दूसरी जगह भी काम की तलाश पर गई थी पर किसी ने काम नहीं दिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं 2 लाख रुपए कैसे इकट्ठा करूंगी? बच्चों को भी नए जूते चाहिए और यहाँ खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं घर में। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल कोई काम ढूंढने चली जाऊंगी। भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप देखना। फिलहाल मैंने लहसुन टमाटर की चटनी बना दी है और रोटी बना दी है। हे भगवान, मेरे घर वालों को मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। पता नहीं मैं जिंदा ही क्यों हूँ। क्या अपने बेबस परिवार के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता? शेफाली। तभी विनायक की किडनी की तरफ दर्द होने लगता है और शेफाली उसे संभाल कर बिठाती है। अजी, शुभ शुभ बोलिए, और आप चिंता क्यों करते हैं? कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
हाँ माँ, मैं कोई काम करने जाऊं बाहर? मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, है ना? मुझे जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाँ बेटा, पर तू अभी छोटा है। ये बोलकर उषा सौरभ को अपने गले से लगा लेती है। 4-5 दिन गुजर जाते हैं। विनायक का परिवार सूखी रोटी खाकर जी रहा था। पैसों का कोई इंतजाम नहीं था। विनायक की दवाई खत्म होने पर अपनी बची कुछ तनख्वाह से शेफाली उसके लिए दवाई ले आती है। फिर एक दिन मकान मालिक को किराया न दे पाने की वजह से गरीब परिवार को वो घर से बेघर कर देता है, जिससे वो सड़क पर भटकने लगते हैं। हे भगवान, तूने हमारे परिवार को कैसे दिन दिखा दिए हैं। न ठीक से खाना खा पा रहे हैं और अब छत भी छीन ली। अब माँ, भाभी, अब हम कहाँ रहने जाएंगे? बच्चे भी भूखे हैं। बुआ, मुझे अब ऑनलाइन चला जा रहा। दूधी दे दो, भूत भी लगी है। हाँ मुन्नी, आजा। मुझसे भी शेफाली अब और नहीं चला जा रहा। आह आह, दर्द उठ रहा है पेट के एक तरफ। अब एक ही रास्ता है, वो देखिए सामने रेलवे स्टेशन है, हम वहीं पर बैठ जाते हैं। वैसे भी बहुत लोग वहां लेटे रहते हैं। हाँ बहू। फिर गरीब परिवार रेलवे स्टेशन के एक कोने में कुछ दिन अपना गुजर बसर करते हैं। फिर ट्रेन से शेफाली की एक मौसी उतरती हैं, जो शेफाली को रोता हुआ पाती हैं। अरे शेफाली, तू बेटी यहाँ क्या कर रही है? तेरे सास और बच्चे भी यहीं पर हैं। तू तो रो रही है। बता मुझे क्या हुआ? अरे मौसी, आप यहाँ गांव से आ रही हैं क्या? क्या बताऊं आपको, इनके इलाज के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और अब हमारे पास घर भी नहीं है और कोई काम भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मेरी हिम्मत टूट रही है। अरे तू चिंता मत कर। भगवान संघर्ष करने वालों की ही परीक्षा लेते हैं, जैसे सफलता प्राप्त होती है। कोई तुझे काम नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, पर तेरे आसपास कितने लोग हैं जो खाना बनाकर यहाँ बेचते हैं। तू भी वही कर ले। और तू तो छोले भटूरे बहुत अच्छे से बनाती है, बिक्री भी हो जाएगी तेरी। हाँ मौसी, पर पैसे भी तो चाहिए। देख, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे सोने का कंगन तुझे दे रही हूँ। तेरी माँ का ही है, आज तेरे काम आ रहा है। इसे ले और शुरू हो जा। शुक्रिया मौसी, मैं आपको जरूर वापस करूंगी, इसे सुनार से छुड़वाकर। फिर शेफाली की मौसी उसे आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। अगले ही पल शेफाली छोले भटूरे बनाने का सामान ले आती है और छोटे से काउंटर पर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है, जहां नंद भी उसकी मदद करती है। आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे लीजिए, सिर्फ 30 रुपए की प्लेट, स्वादिष्ट अचार और रायते के साथ। आइए आइए। अरे वाह, ट्रेन से उतरते ही कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे की खुशबू आ रही है। माँ चलो ना, खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा। हाँ चल, अब तो मेरा भी मन कर रहा है। सुनिए, जरा हमें 2 प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए। हाँ लीजिए दीदी, जरा ग्लास में रायता कर दो। ये लीजिए। अरे वाह, गर्मा गर्म छोले भटूरे वाकई में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। जी, मुझे बहुत अच्छे लगे। एक एक भटूरा और दे दीजिए हमें। ये लीजिए। शुक्रिया भगवान आपका, धीरे धीरे ग्राहक आने लगे हैं। ऐसे ही ट्रेन से यात्री उतरकर सीधा शेफाली के बनाए छोले भटूरे पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते धीरे धीरे उसके छोले भटूरे की छोटी सी दुकान चल पड़ती है। और अब वो एक दुकान लेकर परमानेंट रेलवे स्टेशन पर छोले भटूरे बनाकर बेचती है, जिसकी टिफिन सप्लाई ट्रेन में भी होती थी। तभी शिवानी ट्रेन में बैठे बैठे कहती है, अरे वाह, ये छोले भटूरे और चटनी सलाद बहुत स्वादिष्ट है। किसने बनाए हैं माता जी? बेटी, ये मेरी बहू ने बनाए हैं। पिछले स्टेशन पर छोले भटूरे बनाकर बेचती है। अच्छा, अब मैं खुद वहां पर आकर गरम गरम खाना चाहूंगी। ये लीजिए एक्स्ट्रा पैसे, टिप समझकर रख लीजिए। शुक्रिया बेटी। इस तरह 1.5 महीने में शेफाली के छोले भटूरे रेलवे स्टेशन पर मशहूर हो जाते हैं और वो अपने पति के लिए काफी सारे पैसे जमा कर लेती है, जिससे उसके पति के दूसरी किडनी लग जाती है। वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और अब उसके गरीब परिवार को रेलवे स्टेशन पर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि वो अपना घर खरीद लेते हैं, जहां उसके बच्चे नए जूते पहनकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह माँ, ये जूते तो बहुत मस्त है। हाँ माँ, ये तो बहुत महंगे जूते हैं ना? हाँ बेटा, मेरे बच्चे इतना तो हक रखते हैं। और टिफिन में मैं छोले भटूरे रख दिए हैं,
तुम्हारे स्कूल की बच्चे खाना चाहते थे ना? हाँ माँ। सच में शेफाली, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज तुम्हारी बदौलत मैं ठीक हूं और हमारा परिवार भी बहुत बेहतर जी रहा है। बस इतनी तारीफ मत कीजिए। इस तरह करीब शेफाली को संघर्ष करते हुए छोले भटूरे बेचकर बहुत सफलता हासिल होती है और अब रेलवे स्टेशन पर 2 छोले भटूरे की दुकान होती है जिसे विनायक साथ मिलकर चलाता है।